शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान करने से हमारे हृदय के जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने लिए, अपनी हृदय की शुद्धि के लिए श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद भगवान के एक ऐसे सैनिक है जो यहाँ पे भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं। भगवान तो 5000 साल वर्ष पहले आए थे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, मतलब साधु लोगों की रक्षा करने, राक्षसों का नाश करने के लिए आए थे। वो अपना काम करके चले गए, पर उनके बाद जो जीव है उसका क्या होगा, ये सोच के भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान सेनापति को हमारे लिए यहाँ पे भेजा और उनकी छत्र छाया में रह के आज हम अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक ऐसे महान भगवान के भक्त है जो 100% सरेंडर किया था उन्होंने। जो जैसे बलि महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया था, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है रहने को, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोचा। बस अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और चैतन्य महाप्रभु की वाणी का विश्व में प्रसार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी निकल पड़े। हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिका में गए, तभी कैसे भी करके उन्होंने जलदूत में अपना एक टिकट मिला, मतलब स्पॉन्सर्ड करवाया श्रीमती मोरारजी से। और वहां जाके उन्होंने अग्रवाल जी के घर में थोड़ा टाइम रहे वो, और वहां से फिर भी थोड़ा उनके घर में गड़बड़ होने लगा कि ये स्वामी जी कब तक रहेंगे अपने घर में, ऐसा। तो उनको वहां से भी निकल जाना पड़ा, और जब भी वो निकल गए तभी उनके पास कुछ भी नहीं था, और निकल के कहाँ जाएंगे वो भी कुछ मालूम नहीं था। 1965 में वो अमेरिका गए और 1966 में 1-1.5 साल में ही पहला मंदिर बन गया, और वहाँ मंदिर में पूजा मंगल आरती सब शुरू हो गया। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का जो भगवान के प्रति विश्वास, अटूट विश्वास था कि मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, जो करना है वो भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। तो ऐसा सोच के हम लोग को उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि हम लोग तो कितना डर जाते हैं, कुछ भी एक हमारे पास जीवन जीने का साधन नहीं होता है तो उसके अभाव में हम कैसे जिएंगे, ऐसा सोच के डर जाते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जी का ये जो संपूर्ण विश्वास है भगवान के प्रति, वो यहाँ पे हमको दिखता है और हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन इस प्रकार ही करना चाहिए, संपूर्ण विश्वास करके, भगवान की और गुरु की वाणी पे विश्वास रख के, कि जो गुरु जो हमको सेवा देते हैं, करने के लिए कहते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं और उससे ही हमारा जीवन का उद्धार होने वाला है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन जीवों के उद्धार के लिए ही उन्होंने अपना स्पेंड किया। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तभी एक दो उनका लीला है कि श्रील प्रभुपाद जी जब एक बार कथा कर रहे थे तो कथा के बाद सबको बोला कि आपको कुछ प्रश्न पूछना है, ऐसा। तो वहां की एक लड़की ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से कि श्रील प्रभुपाद, आपके स्वामी जी, आपके जो ये मूवमेंट है उसमें आप युवा लड़कों को ही क्यों लेते हैं, मतलब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सभी युवा नहीं है, कोई बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति कोई दिखता नहीं है इसमें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि आप वृद्ध किसे कहते हैं? तो वो घबरा गई और बोलने लगी कि वृद्ध वो है जो थोड़े टाइम में मरने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा, तो आप क्या ये सोचते हैं कि आपसे पहले मैं मरने वाला हूँ? मैं भी वृद्ध हूँ,
पर आप गारंटी दे सकते हैं कि आपसे पहले ही मैं मरूंगा? तो वो कुछ बोल नहीं सकी और वो बोली कि हाँ, वो समझ गई कि हाँ, मृत्यु किसी को कभी भी आ सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वही बोला कि मृत्यु किसी को कभी भी आ सकती है, इसलिए वृद्ध ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि वृद्ध अवस्था में ही हमें भक्ति करना चाहिए। तो एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि तो आपके इसमें मूवमेंट में युवा क्यों आते हैं? तो बोले कि जैसे आप कॉलेज में, स्कूल में जाओ तो आप देखते हो कि वहां पे कौन रहते हैं? युवा लोग ही रहते हैं। और वो क्यों आते हैं वहां पे? क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो हमारा मूवमेंट भी ऐसा है कि हम यहाँ पे लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, भगवान की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। तो ये सब हमारे एक कॉलेज जैसा ही है कि जिसमें सब यहाँ पे आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के अनेक अनेक लीलाएं हैं। और प्रभुपाद जी ऐसा नहीं है कि सब बड़ी बड़ी बातों से ही प्रभावित होते, ऐसा भी नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी छोटी छोटी बातों में भी एकदम से प्रसन्न हो जाते थे, अपने शिष्यों का जो जो सेवाएं देख के प्रसन्न हो जाते थे। तो जैसे श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज ने बुलोक कार्ट में जो संकीर्तन यात्रा का स्टार्ट किया था, तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार उनको देखने गए। तो उन्होंने देखा कि अच्छे से बुलोक कार्ट सब सजाया हुआ है और उसमें लिखा है कि श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, श्री भक्ति वेदांत बुलोक कार्ट संकीर्तन यात्रा, ऐसा लिखा हुआ था बैनर। तो श्रील प्रभुपाद जी ये देख के बहुत खुश हो गए, ये बहुत अच्छा आपने ये बनाया है। और फिर वो जो वहां पे बेल बांधे थे उसमें, तो वो बेल के पास गए और बेल को ऐसे थपथपाने लगे, प्यार करने लगे और उनको घास खिलाने लगे और बोले कि ये बेल है वो हम लोग से भी ज्यादा महान है कि वो अपने कंधों पर गौर निताई को उठा के पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद पशु पक्षी को भी अच्छे से मान देते थे, सम्मान देते थे और देखते थे कि वो कितनी सेवा कर रहे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का पूरा जीवन हमारे लिए बहुत एक टॉर्च लाइट समान है कि जिसके उजाले में हम अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो गुरु का ये अर्थ है कि गुरु शब्द का क्या अर्थ है? गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है अंधकार से उबारने वाले। तो गुरु का अर्थ ही है कि जो हमको अज्ञान रूपी अंधकार से उबारते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी सारा जीवन उन्होंने अपने शिष्यों को अच्छे से ट्रेन किया। और आज हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में वपू के रूप में नहीं है, परंतु उनकी वाणी, उनका पुस्तकें वो हमारे बीच में हमें उनका साक्षात्कार कराती रहती है। और हमें ऐसा ही लगता है, हम उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे श्रील प्रभुपाद साक्षात हमारे सामने आके हमें ये सब ज्ञान दे रहे, कथा कर रहे। तो उनके पुस्तकें है वो हमारे जीवन के लिए एक सिग्नल के समान है। सिग्नल में जैसे 3 लाइटें रहती है, लाल, ऑरेंज और ग्रीन। तो वो पुस्तकें हमें सदा सिखाती रहती है कि ये लाल लाइट मतलब कहाँ हमको नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। ऑरेंज मतलब अभी रेडी हो जाओ, आपको ये क्या करना है उसके लिए आप रेडी हो। ग्रीन मतलब कि आपको यही करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में से मिलती है कि हमें जीवन में क्या क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ा है। हम तो एकदम निकृष्ट से निकृष्ट तरीके से जीवन जी रहे थे पहले, पर श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट में जुड़ने के बाद हम थोड़ा मनुष्य बने हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को हर एक जीव की बहुत चिंता रहती थी कि ये जीव का कैसे उद्धार हो।
तो इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें ही संपादन किया। और मैं श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना करती हूँ कि श्रील प्रभुपाद, मेरे अंदर निष्ठा की बहुत कमी है और आपके जैसा पूर्ण विश्वास नहीं है, 100% सरेंडर नहीं है, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं कैसी भी अवस्था में आपके मूवमेंट में कुछ थोड़ी सी भी सेवा कर सकूं। और आपका आशीर्वाद हमेशा हम लोग के ऊपर रखिए, ताकि हम आपके इस मूवमेंट में जुड़ के आपकी आज्ञा अनुसार सब जगह प्रचार कर सके और आपको हम कुछ आनंद प्रदान कर सके। जय श्रील प्रभुपाद की जय।